ફટાક જુઓ તમામ ખબરો 30 સેકન્ડમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર હમણાં જ ક્લિક કરો, ડાઉનલોડ કરો તક એપ। કેન્દ્ર સરકારે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર 12% જીએસટીનું વધારાનો નોટિફિકેશન જારી કર્યો છે। એને લઈને સુરતના જે કપડા વ્યાપારીઓ છે તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને એના માટે જ આપણા કેટલાક સુરતના કાપડના જે વ્યાપારીઓ છે એ સાથે છે, કાપડના જે સંગઠન છે કાપડ વ્યાપારીના જે હોદ્દેદારો છે એ આપણી સાથે છે। એની સાથે પૂછી લઈએ કે જે જીએસટી જે નોટિફિકેશન જે વધારાની વાત કરી છે સરકાર, એને લઈને શું કહી રહ્યા છે। रंगना साड़ा डायरेक्टर प्रवक्ता फोस्टा। रंगना जी, जो जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं उसको लेकर व्यापारियों पे क्या असर पड़ेगा और आपका किस तरह से विरोध है? देखिए, विरोध इसलिए है कि 5% जब से जीएसटी 2017 जुलाई में आया उसके बाद व्यापार यहाँ काफ़ी धीमा हो गया था और 5 साल होते होते व्यापार थोड़ा सा पटरी पे आया और फिर से 12% का नोटिफिकेशन आ गया। तो व्यापारी के हल्के में हलचल मच गई है। छोटे व्यापारियों को विशेष डर लगने लग गया कि पूंजी कैपिटल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो सर्कल है, साइकिल है, वो जीएसटी में जैसे कपड़ा खरीदते हैं, प्रोसेस में डालते हैं, वैल्यू एडिशन में जाता है, उधारी है, इसमें 6 महीने लग जाते हैं, मतलब साल के 2 रोटेशन होते हैं। तो 12% के हिसाब से उनके कैपिटल बढ़ जाएगी। दूसरा, हर जगह 7% बढ़ेगा तो वैल्यू एडिशन 7-8 जगह होता है तो वहाँ 7-7 की जगह 15 से 20% की मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एड कंज्यूमर वो एफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसको लेकर के हम अभी 14 दिसंबर को वित्त मंत्रालय में माननीय वित्त मंत्री जी के सामने भी हमने रजूआत की। उसमें हमने जीएसटी यथावत रखने का कहा कि मैम, अगर आप ट्रेडर के ऊपर अगर ये बोझ ला दोगे, इंडस्ट्री का बोझ है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो आईटीसी देनी पड़ रही है उनको आईटीसी नहीं देना, वो बोझ ट्रेडर पे क्यों, 15% इंडस्ट्री का बोझ 85% ट्रेडर्स पे क्यों। तो हमने उनको समझाया था। हमने सोचा कि शायद उनका कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी कल तक 28 तारीख तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर हमने एक दिन की टोकन स्ट्राइक सांकेतिक हड़ताल का घोषणा की है। बीजा लोग छे होद्देदारो छे फोस्टाना, क्या परिचय आपका? मैं मनोज अग्रवाल, फोस्टा का प्रेसिडेंट हूँ। मनोज अग्रवाल जी, जिस तरह से एक दिन का बंद आप लोगों ने बुलाया है, सभी टेक्सटाइल मार्केट बंद, कितनी दुकानें हैं, पहले डिटेल बता दिए, कितने व्यापारी बंद का समर्थन कर रहे हैं? यहाँ पे 65,000 शॉप है जो होलसेल मर्चेंट हैं, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलग अलग घटकों से जो माल तैयार करके फिर साड़ियाँ जो है पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी जाती है। अब वर्तमान में जो सरकार ने 12% जीएसटी की है तो ये 140% की टैक्स बढ़ोतरी है। निश्चित तौर पे सरकार ने न समझते हुए ये टैक्स बढ़ोतरी की है। इसका जो विरोध करते हुए हमने एक दिन की टोकन स्ट्राइक, न खाली सिर्फ सूरत नहीं है, इसके साथ में पूरी बाहर की इंडिया की होल मंडी कपड़े की जुड़ी है और वो कल एक दिन का टोकन स्ट्राइक कर रही है। सरकार से आपने कई बार इसकी अपनी मांगों को लेकर के, सरकार ने क्यों सुना नहीं, आपको क्यों सुनवाई नहीं करी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार को सुनना चाहिए और हमें तो अभी भी उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। और सरकार भी जो है हमारी सरकार है, हम सब सरकार से जुड़े हुए हैं। और किस तरह से किया ये भी मेरे को समझ से बाहर का है कि भी अगर सिर्फ 15% लोगों को जो इंडस्ट्रियल है उनकी अगर रिटर्न जो उनको टैक्स रिटर्न देना चाहता था उसको बचाने के लिए 85% लोगों को और इसमें क्लच में लिया है। और इसका इफेक्ट जो है डायरेक्ट व्यापारियों को, कंज्यूमर के ऊपर पड़ने वाला है। तो सरकार को सोच के, और मैं तो ये मानता हूँ सोच के 31 तारीख से पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा। તો બિલકુલ મનોજ અગ્રવાલ જે ફોસ્ટાના પ્રેસિડેન્ટ છે સ્પષ્ટપણે કરી રહ્યા છે સરકાર એની વાત સાંભળી નથી પણ એને હજુ આશા છે કે સાંભળશે। બીજા ભાઈ છે, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामरतन बोरा, मैं अध्यक्ष तिरुपति मार्केट का हूँ। रामरतन जी, बताइए कि जिस तरह से सूरत की टेक्सटाइल मंत्री हैं और आप लोग एक दिन का बंद बुलाए हैं टेक्सटाइल का, तो मंत्री ने क्यों नहीं सुना आपकी बात को? पहले बात तो मैं बता दूँ कि हमने बंद नहीं बुलाया है, पोस्टा ने हमें लेटर लिखा है। हम उसके बारे में विचार विमर्श व्यापारियों के साथ करेंगे, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। अभी कोई निर्णय हमने बंद का नहीं लिया है। दूसरी बात यह तो सरकार ने 5 की जगह 12% किया है। मैं जिस एरिया से हूँ, तिरुपति मार्केट, मोटी बेगमवाड़ी, वहाँ पे 99% छोटे व्यापारी हैं। हम एक महीने में 1 करोड़ का बिल यदि बनाते हैं, पहले हमें 5,000 रुपया जमा करवाना पड़ता था और 90 दिन की उधार देनी पड़ती है। अभी हमें 1 करोड़ में 12 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा और 90 दिन हमारा पैसा वहाँ फंसा रहेगा। हमारा पेमेंट कब आएगा? 90 दिन में आता है, 95 दिन में आता है। मतलब छोटा व्यापारी, पहले जो जीएसटी लगाई थी 2017 में, हमने सबसे ज़्यादा विरोध किया था
मोटे आंगनवाड़ी ने हमारी सुनी नहीं गई। लेकिन इस बार क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? इस बार तो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको लेटर मिला है बंद करने का, लेकिन आप बंद नहीं है, सो विचार करेंगे उसमें। वो तो विचार व्यापारियों को पूछ के करेंगे। व्यापारी हमारे वैसे लेंगे, भाई आपने किसके कहने से बंद कर दिया, हम नहीं चाहते तो व्यापारी चाहेंगे, उसके हिसाब से हम करें। मतलब फोस्टा आपके लिए मायने नहीं रखता, ये कह रहे हैं ना? नहीं, व्यापारी मायने रखता है। मैं फोस्टा का अध्यक्ष नहीं हूँ ना, मैं मेरे मार्केट का अध्यक्ष हूँ। नहीं ऐसा व्यापारियों को पूछ के करूँगा। जो फोस्टा है व्यापारियों का संगठन है कि नहीं? आप जब उसी की बात को इग्नोर कर रहे हैं कि हम विचार करेंगे, और पिछली बार तो फोस्टा ने सब बंद करवाए थे मार्केट। लेकिन आप समझे नहीं, व्यापारियों को पूछना भी तो जरूरी है ना। भाई व्यापारीओ ने જે ફોસ્ટાએ જાહેરાત કરી છે કે માર્કેટો બંધ રહેવાના છે 1 દિવસ માટે, આ ભાઈ તિરુપતિ માર્કેટના પ્રેસિડેન્ટ છે અને તેઓ હાલ એવું કહી રહ્યા છે ફોસ્ટા લેટર મળ્યો છે, એના પર વિચાર કરીશું, બધા વ્યાપારીઓને પૂછીશું કે આપણે માર્કેટ બંધ રાખવાનો છે કેમ. બીજા અહીંયા લીડર છે ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડના છે લલિત શર્માજી, એમની સાથે આપણે વાત કરી, તેઓ શું કહી રહ્યા છે કે અને જીએસટી કેટલું અસર કરશે. લલિતજી, कितना असर करेगा जो जीएसटी सरकार बढ़ा रही है, पहले तो ये बता दीजिए. देश की सरकार ये मानती है कि देश में गरीबी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को, लगभग 80% लोगों को राशन वितरित करना पड़ रहा है. उस देश के अंदर अगर कपड़ा महंगा हो जाएगा, अगर तो महंगाई की मार जो है वो लोगों को पड़ेगी. कपड़ा चूँकि ज़रूरियात की मुख्य वस्तु है, इसके लिए मैं तो सभी उपभोक्ताओं के लिए ये मांग कर रहा हूँ कि जीएसटी कपड़े पर नहीं बढ़ाई जाए. जीएसटी बढ़ने से व्यापारी को अप्रत्यक्ष रूप से 2 नुकसान होंगे. एक तो उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी. दूसरा, एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, समानांतर व्यवस्था, वो बढ़ जाएगी. जो कच्चे में काम करने वाले लोग हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, वो इसमें उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी एक प्रकार से, और उनको अच्छा लगेगा. और सरकार को इससे रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है कि सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा. फिर क्या वजह जब इतना सब कुछ हो जाएगा, फिर जीएसटी जब बढ़ाने, जब रेवेन्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो आप बता रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद सरकार सुन क्यों नहीं रही आपकी? हाँ, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि सरकार ब्यूरोक्रेट की सुन रही है. अभी मैंने एक जने को भी बताया था कि जो कपड़ा बाजार है उसके अंदर 65,000 व्यापारी हम बोलते हैं, लेकिन ऐसे 50 आदमी है जिनके पास में 30% कारोबार है. कल को कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उन 30 लोगों के पास में 90% कारोबार हो जाए और 10% जो लोग हैं, जो 10% कारोबार है, इन 65,000 के बीच में बचे. ऐसा हो सकता, क्योंकि अब केंद्रीकरण हो रहा है. तो सरकार जो सुन रही है, ब्यूरोक्रेट जैसे बोलते हैं वैसे सरकार सुन रही है. तो सरकार के पास में हम हमारी मांग जो है निरंतर पहुँचा रहे हैं. अच्छा, ये जो 1 दिन का बंद है, अभी टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के प्रेसिडेंट है शायद, तो ये बंद है 1 दिन का, आपका समर्थन कर रहे हैं इसका? देखिए, पीछे भी हमने 2017 के अंदर 17 दिन मार्केट बंद रखा था और ढाक के भाई 3 पात थे, कोई उसका असर नहीं हुआ. इस बार व्यापारी जो है वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वैसे कर रहा है. तो व्यापारी अभी असमंजस में है कि वो बंद रखे कि बंद के समर्थन में रहे कि नहीं रहे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला फाइनेंशियल है उसका इनकम टैक्स रिटर्न भराने के आखिरी 2 दिन अभी बचे हैं. और अखबार में रोज़ पढ़ते हैं कि काफ़ी कुछ व्यापारी जो है अभी तक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किए हैं. तो एक तो उनको तकलीफ होगी. दूसरा, जो 5% बिलिंग जो जीएसटी साइकिल है वो 12% होने वाला है. तो 5% में अगर किसी को बिलिंग करना है तो उसके लिए आखिरी 2 दिन बचे हैं. तो इसके लिए व्यापारी अभी तक असमंजस में है कि वो क्या करे, क्योंकि कल आनंद फानन में ये निर्णय लिया गया था. इसके लिए ये अभी तक व्यापारी, मैं बुरा नहीं बोल सकता कि बंद रहेगा कि नहीं रहेगा. मेरे को जहाँ तक मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उसमें मेरे को लग रहा है कि व्यापारी इस बार बंद के समर्थन में नहीं है. आपका नाम बताइए. मेरा नाम जेपी शर्मा, जगदम्बा मार्केट प्रेसिडेंट. क्या कहेंगे, जीएसटी जो है कितना असर करेगी व्यापारियों पर, और जिस तरह से 5% सीधा 12% होने जा रहा है? पहले जो 5% जीएसटी लगा था उसमें व्यापारी परेशान था, लेकिन अभी जो परेशानी आने वाली है वो बहुत बड़ी परेशानी है. 12% होने का मतलब ये है सूरत का आधा व्यापार होना. और ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जो अपनी रोजी रोटी सवेरे से लेकर शाम तक रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं. उन व्यापारियों की हालत ख़राब हो जाएगी. 12% जीएसटी देने में सभी असमर्थ हैं. फिर भी यदि सरकार लगाएगी, हम उनका पूर्ण विरोध करेंगे, और पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध करेंगे. अब जैसे 1 दिन का बंद बुलाया गया है, तो बंद रखना नहीं रखना, विरोध किस तरह से होगा? क्योंकि जब फोस्टा जो संगठन है व्यापारियों को कह रहे हैं 1 दिन का बंद रखना है, अब जितने यहाँ पे भाई साहब 2 लोग खड़े, कन्फ्यूजन है कि भाई बंद रखना कि नहीं रखना, तो आप क्या मानते हैं? ऐसा मानते हैं कि पहले हमने फोस्टा नहीं बल्कि एक टेक्सटाइल ब्रिगेड बनी थी, उसके तहत हमने ये जो हड़ताल का कार्यक्रम लिया था जीएसटी के समक्ष,
तो उसमें हमारी असफलता रही और फोस्टा ने इतना हमारा साथ भी नहीं दिया। इसलिए टेक्सटाइल मार्केट सब साथ में है, लेकिन बंद के अंदर जो व्यापारी छोटे हैं, अभी इनकम टैक्स का लास्ट दिन है। दूसरा, अभी ये 2 दिन बचा है जीएसटी लगने में, तो जिसको माल पैक करना है उसमें भी वो फटाफट जल्दी से जल्दी अपना माल भेजेगा, पेमेंट भी जल्दी मंगाएगा, वो काम में लगे हुए हैं। उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, व्यापारियों से अपनी पूरी विचारधारा लेके हम बंद रखेंगे। હમણાં જેટલા લોકોએ આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા તે તમામ નેતાઓ છે, જે ફોસ્ટાના પદાધિકારીઓ કે ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડના આ બધા નેતાઓ છે અને માર્કેટના પ્રેસિડેન્ટ છે, એવો અલગ અલગ મતભેદ જોવા મળ્યા છે કાલના બંધને લઈને। જીએસટીનો વિરોધ તો ખરો જ, પણ બંધને લઈને મતભેદ છે। બીજા જે સામાન્ય વ્યાપારીઓ છે, જે વ્યાપાર કરે છે, એ લોકો આપણી સાથે છે, એની શું ફિલિંગ્સ છે, એ તેઓ શું કહી રહ્યા છે, એની સાથે વાત કરીશું। શું નામ છે આપનું? મારું નામ ધવલ શાહ છે। ધવલ, આપની કયા પ્રકારની દુકાન છે, કયા પ્રકારનો વ્યાપાર છે અને શું અસર કરશે 5%થી જો 12% જીએસટી થશે તો? અમે ટ્રેડિંગ બેઝનું વધારે કામ કરીએ છીએ, રિટેલ બેઝનું। તમારી પાસે વધારે પૂરતું લેડીસો વધારે આવે છે, ડાયરેક્ટ રિટેલનું કામ કરીએ છીએ। તો પણ અમારું ખાલી કહેવાનું એટલું છે, અમારા નાના માણસોને તો જોવે સરકાર, સાથે સાથે લેડીસોને પણ જોવે, કારણ કે આ ઇફેક્ટ લેડીસોને પણ પડવાની છે। એટલે એક નથી ખાલી અમારા અહીંયા વેપારીઓને પડશે, સાથે ઘરની અંદર પણ હર લેડીસો જેટલી પરચેસ કરવા આવશે એમને પણ ફરક તો ખાસો એવું પડવાનું જ છે। હવે જે બંધ થવાની વાત છે, માર્કેટ એક દિવસે બંધ રાખશે તો વ્યાપારીઓ સપોર્ટ કરશે કે એમ શું માનો છો આપ? વેપારી સપોર્ટ તો કરશે જ, બધી રીતે અહીંયા કાને બધાનો સપોર્ટ તો રહેશે જ। આમાં કોઈ આ નથી બીજું કે ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે સરકાર થોડુંક વિચારે, ખાલી ક્લાયન્ટ ઉપર તો અમારું ધ્યાન છે જ, વેપારી સાથે લેડીઝોનું પણ વિચારે કે ભાઈ એમને પણ 2 પૈસા વધારે ચૂકવવા પડશે। શું નામ છે આપનું? રાકેશ દોશી। રાકેશભાઈ, આજે જીએસટી વધારવાની વાત ચાલી છે, તો એને લઈને આપણે શું કહેશો અને શું કયા પ્રકારનો આપણો વ્યાપાર છે અને શું અસર જોઈ રહ્યા છો? અમારો સાડીનો વેપાર છે, અમારું ટ્રેડિંગનું કામ છે। અમે બોમ્બેથી આખા ઇન્ડિયામાંથી જો ફેરી લોકો આવે છે, ફેરિયા લોકો, એ લોકો થોડી સાડી લઈ જાય છે ને સેલ કરે છે। હવે આ 12% થવાથી એમાં કોસ્ટ વધી જશે અને એ લોકો પરચેસ કરવામાં જે લાખ રૂપિયાનો માલ લઈ જાય એ 50,000નો લઈ જશે અને અમારે આના માટે 5% માટે 12% માટે અમારે એક સ્પેશિયલ માણસ રાખવો પડે છે હિસાબ કિતાબ કરવા માટે। એ અમારો એક્સ્ટ્રા ખર્ચો 15,000 રૂપિયા થઈ જાય છે। અમારી કમાણી 25,000 રૂપિયા છે, 15,000 રૂપિયા સીએને આપવા પડે, એકાઉન્ટને આપવા પડે, એ અમને પોસાય એવું નથી। એટલે સરકારને નિવેદન છે કે આ જેમ બને તેમ આનું નિરાકરણ લાવો। તો બિલકુલ આ તમામ લોકો છે જેની સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, કેટલાક જે લીડર્સ છે, જે કાપડ વ્યાપારીઓના સંગઠનના લીડર છે, અલગ અલગ સંગઠન છે, આવતીકાલે બંધ બોલાયો છે, બંધ રહેશે કેમ હજુ એક સવાલ છે, કેમ કે અંદર લોકોને મતભેદ જોવા મળે છે। પણ ખાસ કરીને જે વ્યાપારીઓ છે, અસલમાં જે નાના વ્યાપારીઓ છે, જે એનો વ્યાપાર કરે છે, એમાં જીએસટીનો જે 12% થશે, કેવું અસર થશે ને, એ લોકો આપણી સાથે વાત શેર કરી। ચોક્કસપણે હાલ તમામ જે કાપડ વ્યાપારીઓના સંગઠનો છે તે કેન્દ્ર સરકાર સુધી રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પણ હાલ સુધી સરકારે આ લોકોની રજૂઆત પર કોઈ પ્રકારનું ધ્યાન આપ્યું નથી। આ તમામ જે કાપડ વ્યાપારીઓ છે આપણી સાથે વાત કરીને કહી રહ્યા હતા। સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।